शनि के साथ भी कनेक्शन बढ़ाएगा। तो ये जो कनेक्शन बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ काम सडन अच्छे होंगे। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और ख़ास तौर से प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कर्क राशि और शनि की स्थिति आपके साथ कैसी रहने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2.5 साल से शनि आपकी राशि से अष्टम चल रहा था और जब शनि अष्टम चलता है तो कार्यों के बनने में विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं और कभी कुछ संबंध भी खराब हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ में बिगड़ हो जाता है ना चाहते हुए भी। धन संबंधी स्थितियाँ भी कई बार गड़बड़ हो जाती हैं। हम जो निर्णय नहीं लेना चाहते वो हमको लेने पड़ जाते हैं, या कई बार हम गलत लोगों के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है, वो भी वेदना का विषय हो सकता है। वो सारी स्थितियों से आप बाहर एकदम आ चुके हैं और 29 मार्च को शनि आपकी राशि से नवम भाव में जा रहा है। नवम भाव में जा रहा है, यहाँ पर पूरे वर्ष रहने वाला है और जब ये इस राशि में प्रवेश करेगा तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा, लेकिन वहाँ से बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही 28 अप्रैल को ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र यानी शनि के अपने नक्षत्र में चला जाएगा और यहाँ पर ये 3 अक्टूबर तक रहेगा। बीच में 13 जुलाई को वक्री भी होगा, उसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति की स्थिति है वो भी आपके साथ अच्छी रहने वाली है, लेकिन बृहस्पति अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो एकदम बढ़िया है। लेकिन जैसी 14 मई आएगी तो बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति इस बार अतिचारी है। अतिचारी है इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति बहुत जल्दी वहाँ से 18 अक्टूबर को कर्क में आ जाएगा, फिर वापस आएगा, आता जाता रहेगा। तो बृहस्पति भागम भाग की अवस्था में है, तो बृहस्पति का नेगेटिव असर उतना नहीं होगा क्योंकि शनि यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति में है। शनि जब भाग्यस्थान में होता है तो भाग्य से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, क्योंकि कुल मिला के तो हम डेस्टिनी की बात ही करते हैं, भाग्य है, जो भी होता है भाग्य होता है, अच्छा जो भी हो भाग्य होता है, जो अच्छा ना हो दुर्भाग्य होता है। तो यहाँ पर चूंकि शनि अच्छी स्थिति में है तो ये भाग्य को एक सबल देगा, भाग्य को एक बल देगा, भाग्य को प्रमोट करेगा। तो भाग्य को प्रमोट करेगा तो डेफिनेटली जो कार्य आप पहले कर रहे थे और करना चाह रहे थे, किसी कारणवश वो कार्य नहीं हो पा रहे थे, अब उनको उनके होने की स्थितियाँ स्वतः बनना शुरू हो जाएंगी। इस दौरान में कुछ संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनसे आप मिलना चाह रहे थे या पहले कभी मिले नहीं थे, तो उन लोगों से मिलने से भी आपको लाभ होगा। और यह एक समय है, ये जो संपर्क बनेंगे ये संपर्क काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं, तो उनसे अपने को लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा शनि का जो दूसरा क्षेत्र रहेगा वो आपके संवाद जो है, आप जो वार्तालाप करते हैं, जो आप संवाद स्थापित करते हैं, संवाद स्थापित करने के लिए ये आपके लिए बहुत सुखद स्थितियाँ निर्मित करने वाला है और यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि शनि का जो नक्षत्र है वो अपने ही नक्षत्र में रहेगा और जब अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह होता है तो फिर वो गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि राशि भी गुरु की है, गुरु की राशि में खराब नहीं होता और डेफिनेटली जब वो अपने नक्षत्र में है तो वो खराब करने के मूड में नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर अपने कामों को, जो भी कार्य हैं उनको करना चाहिए। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो अपने प्रयत्नों में तेज़ी लाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग एग्ज़ाम आदि में या कंपटीशन में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और ख़ास तौर से प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और अगर मामला कोर्ट में चल ही रहा है और आपस में सुलह नहीं हो पा रही, तो अगर उसका रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह की दहलीज पे खड़े हैं, विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए विवाह का योग बना हुआ है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं उससे विवाह करना चाह रहे हैं तो वो विवाह के लिए भी ये उचित समय है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना या तो बिजनेस चेंज करना होता है या नौकरी चेंज करनी होती है या स्ट्रीम ही चेंज करनी होती है, एजुकेशन में होती है। इन सारी चीज़ों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा समय है।
इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और इसको अगर आप करेंगे तो आपको इसमें बहुत लाभ होगा। और जब ये शनि इधर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो राशि है उसमें भी अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो फिर यानी शनि के नक्षत्र में हुआ, उत्तरा भाद्रपद में नहीं हुआ, शनि के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति हो जाएगी। क्योंकि कर्क राशि में जो नक्षत्र मिलते हैं, एक तो गुरु का नक्षत्र मिलता है, एक शनि का मिलता है, एक बुध का मिलता है, तो तीनों ही नक्षत्रों के साथ शनि का मीन राशि में होने से एक तालमेल बनता है। क्योंकि राशि भी बुरी नहीं है, गुरु और चंद्रमा की जो राशि है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नक्षत्रों का विन्यास है वो और भी बेहतर है। तो हम समझते हैं कि यह जो स्थिति है आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाली है और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई घर में बीमारी की स्थिति है किसी बुजुर्ग आदमी की, तो उसमें भी कुछ राहत प्राप्त होने की संभावना है। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी फिजिकल प्रॉब्लम से पीड़ित चले आ रहे हैं तो यह एक ऐसा समय होगा जब आपको उसका निदान भी प्राप्त हो जाएगा। तो निदान प्राप्त करने की दृष्टि से यह समय अच्छा है। और जो लोग विदेश में जाके इस्टेब्लिश होना चाहते हैं या बसना चाहते हैं या विदेश में कुछ नया काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो भी गुरु की स्थिति अच्छी है, मैंने बोला गुरु अतिचारी तो ज़रूर है, लेकिन अतिचारी गुरु बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा, अलग अलग नक्षत्रों में जाएगा और अलग अलग डिग्रियों पे आपके चंद्रमा के साथ कनेक्ट करेगा। जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ाएगा, इस बीच में कभी कभी वो शनि के साथ भी कनेक्शन बढ़ाएगा। तो ये जो कनेक्शन बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ काम सडन अच्छे हो गए, जिसकी हमको उम्मीद भी नहीं थी। ज़मीन जायदाद खरीदने का योग चल रहा है, और अगर कोई झगड़ा फसाद है या पुलिस केस चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है, उसके रिजॉल्व होने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा समय है और इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।